हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जो ओ लेवल कर रहे हैं या जिसने अभी रजिस्ट्रेशन किया है जनवरी 2025 के सेशन में। आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम कब हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल से मिलती है, जिसको हम स्टूडेंट डैशबोर्ड भी कहते हैं। तो आप अगर ओ लेवल कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है अभी न्यू, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी कि ओ लेवल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी वो आपको कैसे और कहाँ से मिलेगी। बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि एग्ज़ाम हमारे कब होंगे या एग्ज़ाम से पहले क्या प्रोसेस है, हमें एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी होगी, वो कहाँ से होगी। तो बहुत से बच्चे यानी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और उनके एग्ज़ाम छूट जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना ही सिर्फ़ एक प्रोसेस नहीं है आपके एग्ज़ाम तक पहुँचने का। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने पेपर लॉक करने होते हैं। पेपर लॉक की फ़ीस जाती है, जो कि मैंने आपको बताया था, एक पेपर की 1100 रुपये जाती है। और अगर आप 2 पेपर एक साथ देंगे तो 2100 रुपये फ़ीस जाती है। तो ये 2100 रुपये फ़ीस कब जाएगी, कहाँ से आपको ये पे करनी है, ठीक है, क्या मेथड है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो होता है, वो प्रोजेक्ट कहाँ से सबमिट होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है, स्टूडेंट का आईडी कार्ड जो नेलेट के द्वारा दिया जाता है वो कहाँ से डाउनलोड करना होता है, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे दिखाना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को नहीं पता होती है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे आप करते हैं, रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके होते हैं ओ लेवल में। एक तो डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में आप करते हैं और दूसरा इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो जो बच्चे डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास उनका यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, जो कि 7 डिजिट का आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वही आपकी यूज़र आईडी होती है। और एक पासवर्ड भी आपको नेलेट के द्वारा मेल पे सेंड किया जाता है। वो यूज़र आईडी पासवर्ड यानी जो मेल पे आपके पास आया है उसी से आपको लॉगिन करना होता है। अब जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं तो उनका यूज़र आईडी पासवर्ड इंस्टीट्यूट के पास होता है, वो उनसे ले भी सकते हैं। हालांकि बहुत से इंस्टीट्यूट बच्चों को देते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने पास रखते हैं और जो भी काम होता है, पेपर लॉक का हो, प्रोजेक्ट का हो, वो इंस्टीट्यूट वाले अपने आप करते हैं। हालांकि फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चा यही सोचता है कि मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है फ़ीस देना इंस्टीट्यूट को, चाहे वो जितनी मांगे। इसलिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट करो या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करो, तो यूज़र आईडी पासवर्ड अपने पास भी रखो आप, ठीक है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपके पास है तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन जैसे आप करते हैं अपना न्यू, तो जैसे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला तो यहाँ पे आपको नेलेट की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। इस पे आके आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पे यूज़र टाइप का एक ऑप्शन है, उसके इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करोगे आप कैंडिडेट, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, कैंडिडेट का होता है, इंस्टीट्यूट का और एक अदर्स का। तो अगर आप कैंडिडेट है यानी स्टूडेंट है तो कैंडिडेट करेंगे, अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है अपना तो इंस्टीट्यूट करता है। तो हम तो सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। और जो यूज़र आईडी आपके पास है, 7 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी को यूज़र आईडी बोलते हैं, वो आपको इसमें फिल करनी है, ठीक है। तो वो फिल करेंगे आप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और आपके पास जो पासवर्ड आया है मेल पे, या आपने कोई पासवर्ड दूसरा बनाया होगा, वो आप फिल करेंगे। उसके बाद एक कैप्चर कोड जो नीचे दिया गया है, इसको आप फिल करेंगे, जो जैसा है सेम टू सेम, और उसको फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैप्चर के नीचे, ही है। लॉगिन किया। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अब आप अपनी प्रोफाइल में आ गए हैं, स्टूडेंट डैशबोर्ड भी इसे कहते हैं। अब यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी है, जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मैं आपको पूरी प्रोफाइल समझा देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले अगर आप इधर देखते हैं राइट में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट शो होती है कि किस डेट में आपने लॉगिन किया है। मार्च 8 2025, ठीक है। 11:07 हुए हैं, यानी 11:07 हो रहे हैं रात के। कैंडिडेट जो है, यानी आप इंस्टीट्यूट से नहीं हैं, आप इंस्टीट्यूट नहीं है, आप कोई कैंडिडेट हैं यानी स्टूडेंट है आप, ठीक है। वो यहाँ पर दिखा रहा है कि कैंडिडेट यूज़र है। इसके ऊपर आपको अपना नाम दिखता है, आपको प्रशांत कुमार नाम है। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन या कोई फीडबैक नेलेट को देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट, हालांकि अब आपको यहाँ से डाउनलोड करने नहीं पड़ते हैं, वो बाहर से डाउनलोड हो जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन अब भी नेलेट ने हटाया नहीं है, यहीं पर है। तो अगर आप नेलेट में कोई अपना सजेशन या कोई फीडबैक देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई सुझाव कि नेलेट को क्या चेंज करना चाहिए या कोई अपने अंदर बदलाव करना चाहिए, तो वो आप दे सकते हैं। तो वो इस पे जाके फीडबैक पे जाके आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है 1000 कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं अपना, ठीक है। और सबमिट कर सकते हैं। तो ये है आपका
इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रोफाइल नोटिफिकेशन, योर प्रोफाइल डिटेल्स आर कम्प्लीटली अपडेटेड ऑन लॉग बाय यू ऑन 1 यानी 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, लॉक की थी अपनी प्रोफाइल। ठीक है। इसके नीचे अगर हम चलते हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे या उसकी फ़ीस कब पे करनी होती है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना होता है। तो जिस बच्चे ने अभी अपना रजिस्ट्रेशन किया है, उनके एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2025 में, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मई में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको यूज़र आईडी से लॉगिन करके ही वो फिल करने होते हैं यहीं पे आके। तो यहीं पे एक ऑप्शन आ जाता है एग्ज़ाम फॉर्म का, वो आपको फिल करना होगा। उसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर, कितने पेपर देना चाहते हो, वो बस फिल करना होता है। बाकी सबमिट करके अपनी फ़ीस पे करनी होती है। वो यहीं से होगा, बाहर से कहीं से नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं, वो अपने पेपर लोग अपने आप नहीं कर सकते। किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जिससे वो ओ लेवल कर रहे हैं, उसी से उनको वेरीफाई कराना होता है, क्योंकि फॉरवर्ड करते हैं वो एप्लीकेशन अपनी नेलेट को। तो जो डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, जो डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं, उनको किसी भी इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड नहीं करानी होती है अपनी एप्लीकेशन। जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, वो डायरेक्ट अपना फिल करेंगे, फ़ीस पे करेंगे और उनका हो जाता है। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जनवरी 2025 यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए थे तो वही दिखा रहा है। जुलाई 2025 का अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी आपके जो है एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आए हैं। जनवरी 2025 का है एग्ज़ाम का टाइम टेबल, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना। एडमिट कार्ड भी यहाँ पर है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड 6 जनवरी 2025 को आ गए थे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका एडमिट कार्ड भी ये दिखा देगा इस तरीके से। ठीक है। प्रैक्टिकल, ये तो थ्योरी के एडमिट कार्ड हैं। ठीक है। नीचे अगर आप देखते हैं तो फरवरी में आपके एग्ज़ाम हुए हैं प्रैक्टिकल के, तो यहाँ पर ये थ्योरी का एडमिट कार्ड है ये वाला, और नीचे जो है ये आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पर दोनों एडमिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। एडमिट कार्ड आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो नेलेट की साइट से, ये अपने प्रोफाइल से भी आप कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, क्लिक हेयर टू व्यू प्रिंट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, तो यहाँ से आपको आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड दिखा देगा। ठीक है। थ्योरी का एग्ज़ाम सेंटर जहाँ गया होगा, क्या वहीं पे प्रैक्टिकल का भी जाता है? तो देखिए थ्योरी का है ये यूपी मैट। ठीक है ना। द प्रोफेशनल्स टैली, या इस तरीके से है ये इसका नाम। और अगर मैं प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेंटर देखता हूँ तो क्या वो भी सेम है? तो वो सेम नहीं है। देखिए सेकंड फ्लोर, शिवम प्लाजा अपोजिट, यहाँ पे पेट्रोल पंप, हापुड़ रोड, मेरठ। तो प्रैक्टिकल का इनका अलग गया है। ठीक है। नाम अगर इसका देखते हैं तो साइबर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है। तो ये दोनों सेंटर अलग अलग हैं, यानी थ्योरी का सेंटर अलग है और प्रैक्टिकल का अलग है। आपका भी इसी तरीके से आएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका क्लिक हेयर टू अप्लाई व्यू प्रोजेक्ट फीस डिटेल्स, यानी एक प्रोजेक्ट जो होता है आपका, 2 पेपर पास करने के बाद या 1 पेपर पास करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्लाई यहीं से करना होगा, बाहर कहीं से आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है मैंने। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसको ये दिखा देगा इस तरीके से। देखिए कि एक प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है PYT करके। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का फॉर्म दिखाई देगा। नाम प्रशांत कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है आपका। बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं है तो यहाँ पे एक कॉलम आएगा बना हुआ, उसमें आपको प्रोजेक्ट का टाइटल फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। उसमें 100 रुपये की फ़ीस लगती है। तो जैसे ही PYT पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट का फॉर्म जो है पूरा खुल के आ जाता है कि कब आपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है, पेमेंट वगैरह कब हुई है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर एक जनरेट हुआ है। ठीक है ना। ये 30 अक्टूबर 2024 को हो चुका है 4:39 पे। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहीं से मिलती है। नीचे अगर हम चलते हैं तो रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन में स्टेटस ऑफ ओ लेवल रजिस्ट्रेशन इज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इनको अलॉट हो चुका है। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर इनके पास है ऑलरेडी। क्लिक है टू प्रिंट द कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा ओ लेवल में तो उस समय आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी होंगी तो उसका फॉर्म बनता है एक, वो फॉर्म आप उस टाइम भी अपना प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आनी है, आपकी डिटेल्स क्या थी। ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना होता है, क्लिक हेयर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। वो रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड। यहाँ पे आपसे पूछता है कि कोर्स कौन सा है, तो इस पर क्लिक करके आप ओ लेवल पे करेंगे, व्यू आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आईडी कार्ड पे दिखा देगा। यहाँ पे एक प्रिंटर का मुंह बना हुआ होता है इस तरीके से, ये आइकन, इस पर क्लिक करके आप इसको जो है सेव भी अपने फ़ोन में कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको निकलवा के आप जो है रख लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपके कितने पेपर पास हैं, आपका प्रोजेक्ट सबमिट है या नहीं है, या आपने एग्ज़ाम कब कब दिए हैं, क्योंकि 5 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है और 5 साल में आप कभी भी इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनवरी और जुलाई, एक साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होता है। तो आपने कब कब एग्ज़ाम दिए हैं, प्रोजेक्ट सबमिट है या नहीं है, कितने पेपर पास हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। तो ऊपर अगर आप देखते हैं लेफ़्ट में 3 ऑप्शन है, होम का, प्रोफाइल का और कोर्स का। तो आप जो है कोर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे जैसे ही, तो आपको माई कोर्स पे क्लिक करना है। माई कोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सबसे पहले कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कब किया था, 2021 में किया था, वैलिड है ये 2026 तक, 5 साल के लिए वैलिड होता है। ये डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से ये ओ लेवल नहीं कर रहे, डायरेक्ट हैं। अब आपको व्यू डिटेल जो राइट में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक नंबर जनरेट हुआ है पीवाईटी करके, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, यानी प्रोजेक्ट इनका सबमिट है। और ये प्रोजेक्ट सबमिट है नहीं है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, प्रोजेक्ट सबमिटेड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट में कोई ग्रेड नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं है। बाकी पेपर जो होंगे इनके, उसमें सभी में ग्रेड मिलेगा। 4 पेपर होते हैं, 3 पेपर ऑलरेडी इनके पास है, M1R5, M2R5, M4R5, M3R5 इनका रिमेनिंग है अभी, यानी क्वालिफाई नहीं है। प्रोजेक्ट जो है इनका सबमिट है। तो अगर आप देखते हैं इसमें ग्रेड जो है, ग्रेड यहाँ पे लिखे हुए हैं C D D, दो यानी C ग्रेड है एक में और 2 में D ग्रेड है, यानी ये पास हैं। ठीक है, D ग्रेड तक पास हो जाते हैं। तो इनका जो अभी एक पेपर बचा हुआ है, वो इसका यहाँ पे नाम भी शो करता है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो पाइथन का एक पेपर और एक प्रैक्टिकल दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों पास करेंगे तभी इनका सर्टिफिकेट जारी करेगा, नहीं तो उससे पहले जारी नहीं करेगा। अब इन्होंने एग्ज़ाम कब कब दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिल जाती है। जुलाई 2022 में, जनवरी 2023 में, जुलाई 2023 में, जनवरी 2024 में, जुलाई 2024 में और जनवरी 2025 में। तो ये सारा एग्ज़ाम का रिकॉर्ड भी, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं नंबर पे, तो आपको दिखा देगा आपका रिज़ल्ट, कि आपने अगर एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे, तो आप किस पेपर में पास थे, किस में फ़ेल थे। तो C ग्रेड था इनका M1 में, और M4 में D था, बाकी 2 में फ़ेल थे ये, जब इन्होंने जुलाई 2022 में एग्ज़ाम दिए। जनवरी 2023 में जब एग्ज़ाम दिए तो ये दोनों में ही फ़ेल हो गए। जो 2 पेपर इन्होंने दिए थे बचे हुए, वेब डिज़ाइनिंग का और पाइथन का, दोनों में फ़ेल हो गए। इसके अलावा अगर हम जुलाई 2023 पे क्लिक करते हैं तो ये एक में एब्सेंट रहे। ठीक है, एक में एब्सेंट रहे, इसलिए फ़ेल हो जाते हैं, एब्सेंट का मतलब फ़ेल ही होता है, और पाइथन में ऑलरेडी फ़ेल ही हैं। इसके अलावा और देखते हैं, जुलाई 2024 में एक इनका पास हो गया वेब डिज़ाइनिंग का, यानी M2R5, पाइथन में फिर भी फ़ेल हो गए। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के यहाँ पे रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं कि कब कब आपने एग्ज़ाम दिए और उसका रिज़ल्ट क्या है, पास हुए हो, फ़ेल हुए हो, क्या रिज़ल्ट रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसमें देखें, कोर्स पे क्लिक करके रखोगे, माई कोर्स में आपको हो गया। इसके अलावा प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए भी आप अप्लाई यहीं से करोगे, अप्लाई फॉर प्रोत्साहन पुरस्कार। अप्लाई कौन कर सकता है, ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल, सभी कैटेगरी की फ़ीमेल, SC ST OBC, जनरल कैटेगरी की लड़कियाँ अगर पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती हैं, 2-2 करके, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाती हैं। बाकी SC ST कैटेगरी के लड़के और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। OBC के लड़कों को, जनरल कैटेगरी के लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई यहीं से होगा। पुरस्कार एप्लीकेशन का स्टेटस, यानी स्कॉलरशिप जो है आपकी कहाँ तक पहुँची या मिलेगी, या क्या पर उसका स्टेटस है, वो यहीं से चेक होता है। ठीक है, बाकी इसमें अपलोड पुरस्कार प्लेसमेंट डिटेल्स, यानी 6,000 रुपये आपको पहले मिलते हैं, 6,000 बाद में मिलते हैं। तो आपको अपलोड करना होगा पुरस्कार, जो प्लेसमेंट है, यानी कहाँ पे जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद आपको 6,000 मिलते हैं, 6,000 पहले, 6,000 बाद में, तो वो कहाँ पे जॉब कर रहे हो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ, तो प्रोफाइल में आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई जाएगी, यानी आपका पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। बाकी होम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से मैंने आपको स्टार्ट किया था। तो ये कंप्लीट आपकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। तो एग्ज़ाम फॉर्म हो या प्रोजेक्ट हो, रजिस्ट्रेशन ID कार्ड हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, या एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड हो, या बस आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट आपको बाहर से ही डाउनलोड करना होगा। और आपका जो रिज़ल्ट होता है वो आप अंदर से भी चेक कर सकते हो, बाहर से भी चेक कर सकते हो, NLET की ऑफिशियल साइट से। जैसे रिज़ल्ट आता है तो आप कोर्स पे क्लिक करके, माई कोर्स पे करके, आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो जाता है। जैसे इनका एक पेपर बचा हुआ है ये, तो ये पेपर बचा हुआ जो है
जब ये देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि पास हुआ है या फेल हुआ है पेपर। तो इस तरीके से आप अगर ओ लेवल कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट हो या किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपके पास होगा तभी आप ये चेक कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई हैं समझ आया होगा आपको। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।